हम 9 मई वाले नहीं है, हम 11 मई वाले। यार मई के महीने भी सब हो रहा है। अक्सर मानी शो को दोबारा शुरू क्यों किया आप लोगों ने? आप बेचैनी आपकी तरफ थी या डिमांड थी? शुरू क्यों किया? बहुत डीप सवाल है। क्योंकि चक्कर ये है कि नहीं, असल में हमने बहुत दफा किया है, अटेम्प्ट किया, लेकिन फिर ये होता है कि हमारा अपना दिल ही खत्म हो जाता है शो से। तो उसकी रीजंस ये नहीं होती कि कितने व्यूज हैं कितने नहीं हैं, इस पे अब हम जा नहीं सकते। लेकिन ये है कि हम कुछ और करना शुरू कर देते हैं, अक्सर कोई डायरेक्शन शुरू कर देता है, मैं कोई फिल्म शुरू कर देता हूँ, तो ये चीज़ें हो रही थी। इस दफ़ा वो टाइम मिला हमें इतना लंबा कि हमने कहा चलो करते हैं। वैसे हाँ, इस बार पता है ऑर्गेनिकली भी होता है ना। अब जैसे इवन अस्ट्रोमानी शो, जो ओरिजिनल अस्ट्रोमानी शो है, वो भी प्लान नहीं था। वो इसने रेडियो स्टेशंस खुल रहे नए 2004 में, तो उसने कहा कि यार एक रेडियो स्टेशन से मेरी बात चल रही है, वहाँ कोई शो करें, नाइट शो करें। FM 96 वाले कह रहे थे कि करें, और उसमें कोई टेस्ट ट्रांसमिशन चल रही थी, तो बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीके से हुआ कि मैंने कहा चलो काम करते हैं, हम उनसे बोलेंगे हम हफ्ता शो करेंगे, नहीं चार शो करेंगे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे 4 शो करेंगे। अगर हमें लगा कि मजा आ रहा है, उनको लगा मजा आ रहा है, तो सही है। या वो 4 शो में ही पकड़ गए गेम। हम इतने फोन आना शुरू हो गए, पहले शो से गेम बन गई थी, बहुत शो से गेम बन गई थी। उससे जो पॉपुलैरिटी हमने गेन की, मेरे ख्याल में तो हम लग गए इसमें, हमने कहा करते रहते हैं, तो वो सब बन गया। फिर उसके बाद हम सबसे वैसे भी साथ कर रहे थे, सबसे के जमाने में हम पॉपुलर थे, तो लोगों ने कहा वो दोनों बैठे हुए, तो इस तरह से चल गया। अभी भी यही हुआ कि हम किसी और के कोई और इंटरव्यू देने गए, जैसे इंटरव्यू देने, वहां पर इंटरव्यू देने गए, उसने कहा मैं पॉडकास्ट में नहीं बैठ रहा, आप लोग अकेले ही बैठे कर लें, आप लोगों को दोनों को साथ देख के लग रहा है कि मजा, वो अस्ट्रोनॉमी का टाइम याद आ रहा है आप लोग। तो हमने कहा हम क्या टॉपिक करें, हम तो याद ही कुछ नहीं। तो हमने कहा चलो एक ऐसा टॉपिक करते हैं जिसमें हम थोड़ी कंफर्टेबली बात भी कर लेंगे, हमारे दिल में वो चुप भी रहे। प्रॉब्लम अस्ट्रोनॉमी शो की ये है कि कोई चीज़ दिल में चुपती है, या किसी चीज़ की हमें कहता है ना, कोई फीलिंग होती है ऐसी कि यार ये बात करनी ज़रूरी हो गई ऑडियंस के सामने, तो फिर हम वो बात करते हैं, ज़्यादा दिल से शो निकलता है। तो वो हमने किया इमरान खान के ऊपर इनिशियली, हाँ पहला कि हमने पहला शो किया, वो पॉडकास्ट नहीं करा, हम अपनी कर लेते। तो हमने कहा क्या करें, हमने कहा हमारे लिए टॉपिक आसान है कि हम पहले इमरान खान के साथ थे, फिर बीच में उन्होंने वो भी चेंज हुए, तो हम भी चेंज हो गए। और हम तो वो वाले फैंस हैं जो बचपन से इमरान खान के, मतलब हमारे लिए तो हीरो था। तो हमने बताया कि हम क्यों बदल गए। मैं तो वो शो, मैं तो एक्टिवली PTI के साथ भी था। हाँ, तो 8-9 साल मैंने PTI को दिए, हमने बड़ा नुकसान उठाया। हमने इमरान खान के इंटरव्यूज किए हुए थे, हम उनको पर्सनली मिले हुए थे, बनी गाला गए हुए थे, बहुत सी चीजें हमने की हुई थी। तो हमें बड़ा जबरदस्त एक पर्सनैलिटी, जब वो चेंज हुए तो हम भी बदल गए। तो हमें, और फिर वो PM बने, और फिर हमने देखा कि PM बन के हुआ क्या, तो हम डिसअपॉइंटेड थे, डिसइल्यूजन्ड हो गए। उस पर हमने शो किया, और हमने वो काफी लंबा किया, और हमने कोई बुराई नहीं की PTI की या उसमें हमने बताया कि इमरान खान चेंज हो गए। उसके बाद गालियां बहुत पड़ी, गालियां तो शो लोगों ने देखा। गाली किसको नहीं पड़ रही आज? हाँ, ये भी है, सबको, इस पे भी गाली पड़ रही होगी, इनको भी गाली पड़ती होगी। वो फिर वो शो किया, तो हमने कहा चलो अब ये उनके लोग देख ही रहे हैं, तो करते हैं, फिर कर ही लेते हैं। ये हो गया। तो ये भाई देखने वालों को ये बता दें कि आप जो है PTI को आपने कब छोड़ा या आप कब बदले हुए, क्योंकि लोग ये ना समझे कि आप 9 मई वाले हैं। नहीं 9 मई नहीं, बहुत से लोगों को जो मुझे जानते हैं, असफर ने तो खैर एक्टिवली ज्वाइन नहीं की थी, मैंने फिर 2011 में मैंने एक्टिवली PTI ज्वाइन कर ली थी। मुझे पता था इलेक्शन होने वाले हैं, इलेक्शन उस वक्त डिले हो गए थे, 1 साल डिले हुए थे, तो 13 में हुए थे इलेक्शन। 13 में तो हुआ ये कि मैं क्या नाम है लग गया PTI के साथ, और फिर मैंने सबसे पहले वीडियोस बनानी शुरू की MQM के खिलाफ, खासतौर पर अल्ताफ हुसैन के खिलाफ। तो मैं कराची में वो बंदा था, फेसबुक का मैंने इस्तेमाल किया, मैंने वो चीज़ें शुरू किया, मुझे बड़ी बैकलैश, MQM की गालियाँ, अल्ताफ हुसैन की जो टीम होगी, जो भी होगी XYZ, उस वक्त तो बड़ा पीक अल्ताफ हुसैन। तो ये गेम मैं करता था, और मेरे दोस्त ये मुस्तफ़ा कमाल वगैरह सब दोस्त थे। तो मैं फिर पूछता भी था कि मुस्तफ़ा भाई मारेंगे तो नहीं? नहीं करो। उस वक्त मुस्तफ़ा भाई का भी टाइम जो था, दिमाग लौट गया था, वो भी निकलने वाले थे। तो इस तरह मैं इमरान खान के साथ था। 2013 के इलेक्शन में बड़ा वोकल था। 2013 के इलेक्शन मुझे याद है कि मैं पूरी कैंपेन कर रहा था कराची के अंदर। तो इस तरह मैं इन था। जब वो हार गए तो हम धरने में बैठ गए। हेरा भी, बल्कि तस्वीर भी हमने लगाई थी पिछले दिनों, बल्कि मैं आपको दे दूंगा, तस्वीर भी लगा दीजिएगा। हेरा को ले लेके मैं, हेरा बेचारी एक स्टार्स को ले लेके मैं धरने में लेके बैठा हूँ। उसका अपना कोई पॉलिटिकल व्यू बेचारी का है ही नहीं। तो इस तरह मैंने किया। फिर एक पॉइंट पे जाके 2017 में मुझे लगा कि नहीं यार, इमरान खान जो है कराची के लिए सोच रहे, मैं बड़ा कराची सेंट्रिक। तो फिर मैंने मुस्तफ़ा कमाल को ज्वाइन किया। मुझे लगता था जो बड़ा वाला जिन है उसको बोतल में बंद करना जरूरी है, वो अल्ताफ हुसैन। आपको पता है कि इंतखाबी निशानात में लोटा भी है। लोटे तो पहले भी थे। अब किसका है? लोटा तो हमारे है। लोटा तो परमानेंट निशान है, परमानेंट। कोई ना कोई एक आध जगह टप्पा लगी जाता। आपकी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है कि आप रेडियो से टीवी पे कैसे आए। नहीं, टेलीविजन पे हम पॉपुलर हो गए थे, असफर और मैंने सबसेटे कर लिया था। मेरा रूट शो बड़ा हिट हो गया था। मैंने फिर पॉपुलर तो थे, असफर मानी शो टीवी पे जो आया दोबारा, आप लोग तैयार नहीं थे शो को लाने के लिए। असफर एक चैनल को हेड करता था, एक जिसका नाम आग टीवी था।
और असफर और वजाद उस वक्त दोनों होते थे। तो उस वक्त इनको एक शो चाहिए था, मैं उस वक्त होता था द म्यूजिक पे। मेरा ये गेम था कि मैं एक म्यूजिक चैनल के साथ होता था, पहले मैं इंडस म्यूजिक के साथ था, तो मैं उस वक्त मैं वहाँ पर ट्रोलिंग शुरू कर दी थी। फिर मेरा शो आता था द म्यूजिक पे, तो असफर ने मुझे बोला भाई छोड़ के इधर आ जा, ये शो कर। वो पहले द म्यूजिक पे था, पहले वहाँ हमने मानी का शो स्टार्ट किया। वैसे मानी करता था मानी सेज, हमने मानी इज्म स्टार्ट किया। हाँ, मानी सेज मैं इंडस म्यूजिक पे करता था। नहीं, मानी सेज तो वहाँ करता था इंडस म्यूजिक पे। मानी इज्म यहाँ के मानी इज्म हमने बनाया द म्यूजिक के लिए, मैं उसमें द म्यूजिक को हेड कर रहा था। आप द म्यूजिक को हेड करते थे? आप नहीं, मैं पहले द म्यूजिक भी हेड किया। हाँ, द म्यूजिक को हेड किया, लिविंग ऑन द एज वगैरह बनाया। उस पर मानी का मानी इज्म बनाया। वो छोड़ के चला गया आग। जब मैं आग गया तो इन्होंने डिमांड की आग वालों ने, क्या मानी का शो, तुम लोग का शो करते हैं ना इसके ऊपर, तो मैं खड़ा करना था उसको, चैनल को। हाँ, चैनल खड़ा करना था। तो मैं अपने सारे प्रोग्राम जितने मैं करता था वहाँ ले गया था। तो मानी वाला शो भी रह गया था, ये असलमानी शो रह गया था। तो मैं कहा यार मैं वो करना नहीं चाह रहा स्क्रीन के ऊपर आके, मैं नहीं करना चाह रहा स्क्रीन के ऊपर। रेडियो पे, हाँ। और परमानेंट होता था रेडियो पे, हम हफ्ते करते थे बड़े आराम से। बैन 3-4 बार तो बैन हुए हैं, कैमरा से बैन। तो खैर हमने, तो मैंने बोला मैं चाह रहा हूँ शक्लें ना आए। बैन किस बात पे हुए थे? एक दफा मैंने बोल दिया था चाइनीज इतने होते हैं जितनी चोंटियां, तो उनको लगा। फिर वही इमरान खान ने भी ये किया अभी। इमरान खान ने जो किया है अभी, हाँ। मैंने एक दिन वो क्लिप लगाई थी अपनी, तो वो ऑलरेडी मैंने की हुई। चोंटियां तो हमें एक्सप्रेशन कॉल होगी पैमरा में कि आप हम गए, बंद कर, हम गए। वो एक चाय बिस्कुट एक वो थे ट्रैफिक पुलिस वाले थे, पैमरा के हेड। हाँ, माशाल्लाह से पैमरा के हेड जो थे उस वक्त ट्रैफिक पुलिस वाले, उस वक्त अभी भी ऐसी, अभी भी कोई ऐसी होगा वरना अभी भी ट्रैफिक पता पुलिस नहीं वाले कौन होगा, लेकिन अभी उस वक्त रहा लिया था अभी कि तो मैकेनिक है वैसे। एक दफा इसलिए बैन हुए, चूंटियां बोल दिया उसने, उनको लगा पता नहीं क्या। फिर एक दफा इसलिए बैन हुए क्योंकि हमने आर्मी की बहुत ज्यादा हमने मजाक उड़ाया था किसी बड़ी। नहीं, हमने बोला था कि अगर आप के अब्बा रिश्वत लेते हैं तो कॉल करें। हाँ, तो किसी ने फोन तो किसी ने बोला मेरे अब्बा आर्मी में थे तो उन्होंने रिश्वत ली, ऐसी तो कोई बात हमारा हो शो गई। बंद हो गया अगले दिन से। हाँ। पुलिस तक सही था, कस्टम तक सही था, कस्टम पुलिस ओके। देखिए रेडियो पे मजा क्या था, रेडियो में मजा ये था कि हम करते क्या था कि हमारा टॉपिक मजे होते थे। एक टॉपिक था हमारा कि जो लड़कियां डांस पार्टी में जाती हैं उनकी शादी नहीं। हमने बोला जो लड़कियां डांस पार्टी में जाती हैं वो फोन करें। तो लड़कियों ने फोन करना शुरू कर दिया, हम तो जाते हैं, हमारी शादी तो हो जाएगी। वो एक बहस, एक डिबेट सी बन गई। अगले दिन में टॉपिक क्या है, जो कारसाज जो है हमारे वहाँ पर एक खातून चलती है चुड़ैल, वो फोन करें। तो लड़की ने फोन किया कि मैं वो चुड़ैल। तो बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक, इस तरह के टॉपिक होते थे हमारे। तो एक टॉपिक ये था कि अगर आपके अब्बू बाकी रिश्वत देते हैं फोन करें। तो इतने लोगों ने फोन किया कि हमारे अब्बू लेते हैं रिश्वत। एक रोते हुए लड़की ने, एक लड़की ने रोते हुए फोन किया, हमारे घर में देखा रिश्वत का खाना खाते हैं हम, ये वो। और ऐसे भी लड़कों ने फोन किया कि भाई हमारे पास गाड़ी है, हमारा घर अच्छा है, क्या 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 बुराई है। तो 2005 में जो चीज, जिस चीज पे वो खातून रो रही थी, 2023 में वो खुश हो रही होंगी कि शुक्र है मेरे मियां रिश्वत लेते थे, आज सुकून की जिंदगी गुजार रहे हैं बेसिकली। तो मैं तो ये बोलता हूँ कि असफर भी कहता है कि रिश्वत को हलाल कर देना चाहिए। रिश्वत इज ओके। शादी ना करने वाली बात है, वो खान साहब ने आप लोगों से उठाई थी कि जो पीटीआई को छोड़ेगा उसके बच्चों ने कोई शादी नहीं करेगी। पता नहीं मुझसे कोई उठा दिया शायद, क्योंकि बार-बार कर रहे हैं वो। मेरी तो एक ही हुई है, मेरी तो एक ही हुई है, कुछ ऐसा हो नहीं सकता। आपका तो इरादा भी नहीं है मेरा। मैं कभी मैंने छोड़ दिया ये, ज्यादा मैं पढ़ता नहीं उस चक्कर में, क्योंकि मैं जो हूँ ना, मैं अब मैंने छोड़ दिया, फिनिश। तो आप लोगों ने फैशन बना लिया इसको। क्या अभी अब आप शो उसका पूछेंगे? सानिया नहीं, हमें नहीं, सानिया की बात नहीं कर रहा, लेकिन आप तो कहते हैं कि हम मौलाना तारिक मौजूद को सुनते हैं। मैं सुनता हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आई जब से वो देखिए सुनना और मानने फर्क होता है। इंजीनियर उनका फड्डा हुआ ना जब, तो मुझे इतने लल्लू लगने लग गए वो दोनों कि मैं दोनों को सुनता था वैसे की। तो मुझे लगा कि यार कोई बेसलेस बातचीत हो रही है। चलो पहले इल्मी बातचीत होती थी। ऐसा कौन सा गेस्ट था जो आपको याद है ये बोला कि हमने बड़ा अच्छा किया? अच्छा किया? हाँ। जो अच्छा वो आग टीवी वाले को, यार अच्छे गेस्ट। वो जो श्रीलंकन बस को लेके भागा था ना, हाँ, उसको बुलाया था। एक हमने एक और बुलाया था, असल में एक और बंदा बुलाया था जो समंदर में 3 दिन तक रहा था। वो पड़ा हुआ शो भी मैंने अभी देखा कल परसों। लेकिन उसकी कहानी में जो था ना, अब बहुत से लोग कह रहे हैं कि यार ये कहानी झूठ लग रही थी। चलो कुछ घंटे रहा होगा, 3 दिन तक वो रहा था वहाँ पे, लेकिन उसकी कहानी थी। लेकिन मजे की चीज क्या थी, श्रीलंकन बस वाला तो था वो। इसको क्यों बुला लिया था यार, ये तो दफा करो, या आपने शो चलाया ही ना हो? नहीं, शो तो चलाया था, वो तो हमारे लाइव होता था ना। तो एक हमारा शो नहीं चला, इमरान खान का इंटरव्यू किया था हमने कुछ 2.5 घंटे का। हाँ, वो नहीं चला, वो फिर जियो में टेप खो गई, टेप खो गई। सबका आ गया, शेख रशीद का आ गया, सबका आ गया। ये बात है 2007 की 8 की बात, 8 की शायद नहीं शादी से पहले की बात है मेरी। 8 की शादी तुमसे थोड़ा सा पहले। हाँ, 7 की बात, 7 की खो दी गई। वो असल में हमने जो इंटरव्यू किया होगा ना, वो मुझे अब याद आता है, इतनी पुरानी बात है, मैं खाली हमने यूं किया होगा। सवाल तो हमने पूछे होंगे अच्छे, लेकिन हम यूं बैठे होंगे। इमरान खान आपका शो ये बताएंगे, असल में शो बंद क्यों हुआ आपने?
नहीं हमने किया बंद बिकॉज वो हमने बहुत साल इतना- कर लिया था सर। 5 साल किया तो एक स्टेल हो गया था वो। फिर वो दूसरा एक और भी चीज़ थी कि म्यूजिक चैनल्स जो थे वो ऑलरेडी बंद हो रहे थे बिकॉज सारा म्यूजिक और सारा यूथ जो है वो इंटरनेट पे शिफ्ट हो रहा था ऐसे ही और सारा म्यूजिक जो है वो आईट्यून्स पे और यहाँ वहाँ था ना जो था ना पटारी वटारी टाइप जगहों पे जा रहा था। तो म्यूजिक चैनल वर नॉट मेकिंग मनी, तो हर म्यूजिक चैनल शट डाउन हो रहा था। तो आपको अगर हम ये शो लेके जियो पे बैठते या किसी इंटरनेट चैनल पे बैठते तो वहाँ का ये शो था नहीं, जल नहीं होता, तो फिर हमने कहा बंद कर देते हैं। एक पॉइंट पर एक है। पॉइंट अब तो आपका डिजिटल शो है हाँ। YouTube पे। तो इसमें जो आपने अभी तक 2 इंटरव्यूज किए हैं, एक हाजिरा खान और एक हाफिज नहीं, ये इसका कंट्रास्ट क्यों है इतना? ये देखिए हाजरा से मेरी अच्छी दोस्ती है, हाजरा को मैं जानता हूँ अच्छे हाजरा को तरीके मैं से। जानता हाजरा हूँ। क्योंकि वो हेरा के एक ड्रामे में भी थी कश में, तो हाजरा मुझे बहुत अच्छी एक्ट्रेस लगती है। तो जब हाजरा ने इंकशाफ किया तो मेरे लिए थोड़ा अजीब सी बात थी, क्योंकि हाजरा से मैं अक्सर दफा हाजरा की बिल्लियाँ हमने ली हुई थी बहुत, ये हमारे घर में जितनी बिल्लियाँ थी वो हाजरा की थी। तो मुझे लगा कि यार ये हाजरा ने मुझे तो कभी आज तक नहीं बताई ये बात। तो फिर मैंने कहा चलो उसका इंटरव्यू करते हैं, सुनिए कर लेते हैं। तो हाजरा नहीं मतलब मुझे तो मालूम थी ये बात, लेकिन बहुत अरसे बिकॉज हाजरा से मेरी मुलाकात किसी और तरीके से म्यूजिक चैनल की वजह से थी, तो वीजेंग करती थी, इंटरव्यूज करती थी, तो हमें तो मालूम था। लेकिन कहाँ थी? इंडस पे ना अच्छा। विजय इन द सेंस के इंटरव्यू शो करती थी इंटरव्यू शो न्यूज़ पे, इंडस्ट्री इंडस न्यूज़ पे। अब हमारे पास भी बीच में एक दफ़ा आई थी आपको, मैंने इसका ऑडिशन वगैरह भी दिया। चक्कर पता है क्या है, इसने जब ये किताब लिखी तो मुझे मालूम था इस किताब के बारे में, तो मैंने सोचा कि हमें पढ़ी नहीं है, पढ़ लेते हैं, अगर इसमें कुछ ऐसी मजे की चीज़ लगी तो फिर कर लेंगे इंटरव्यू। बल्कि और उसके अलावा ये था कि हमने सोचा अगर किताब की बात ना करें तो इससे इंटरव्यू कर लेंगे, बहुत दिन से गायब है। तो जब मैं किताब पढ़ी मैंने कहा किताब नहीं करते, मजा आ रहा है। नहीं मैं बताऊं, उस इंटरव्यू में अगर आप मुझे देखेंगे, मेरी बॉडी लैंग्वेज देखेंगे, तो मुझे ये लग रहा था कि नहीं यार अच्छी ये बात गलत हो रहा है। अच्छी बात नहीं, ये गलत हो रहा है। क्योंकि उसकी रीजन है 2-3 कि अब एक गिरे हुए को कितना गिरा हुआ है यार, एक ऑलरेडी बंदा गिरा हुआ है। हम तो देखो, मैं सारी जिंदगी मेरा अपना असूल रहा है। इमरान खान जब अंडरडॉग थे मैं उनके साथ था, इमरान खान जब पावर में आए हम साइड पे हो गए। मुस्तफा कमाल जब अंडरडॉग थे मैं उनके साथ था, मुस्तफा कमाल कंफर्म पावर में आ जाएंगे, तो हो सकता है मैं उनके साथ ना हूँ। दोस्ती मेरी अच्छी है, तो मेरा तो स्टार्ट असूल ही है। अब अंडरडॉग कौन है? हमारे साथ टीएलपी अंडरडॉग है, चला जा। टीएलपी तो खत्म नहीं, वैसे नहीं, मेरा कहने का मतलब ये था कि वो अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि हाँ तो ये इस थ्योरी के तहत तो नहीं किया। नहीं अच्छा वो तो देखिए ये थ्योरी थोड़ी सी, मैं तो इस थ्योरी पे उतना मैं ये नहीं मेरी मानता। थ्योरी, ये मेरी थ्योरी। ऐसी थ्योरी है मैं नहीं मानता, बिकॉज थिंग इज आपका प्रिंसिपल कुछ होता है ना कि यार ये कराची के लिए अच्छे है, मैं इसलिए इनके साथ हूँ, भले वो पावर में है कि नहीं, एक ये वाली बात होनी चाहिए ना। तो इसका एक वो स्टांस सही है कि कराची के लिए बहुत करना चाहता है और कराची पसंद है इसको। अगर कोई पार्टी कराची के लिए अच्छी है, भले वो एमपी में क्यों ना हो, तो ज्वाइन करनी चाहिए, पीपल्स पार्टी क्यों ना हो। दैट्स व्हाट आई बिलीव इन। तो ये जो बात है वो वाली कि हाजरा का जो बुरी बात है हाजरा के इंटरव्यू करने में, जो आई थिंक एथिकली गलत बात है कि उसने अपनी किसी कुछ पर्सनल बातें जिसमें किसी और बंदे का इन्वॉल्वमेंट है वो लिख दी और नुमाइश कर दी उन बातों की, तो वो एथिकली गलत है इन एनी केस। तो हमने वो सवाल पूछे बहुत सारे इस तरह के। हाँ ठीक बताएं, हाफिज साहब का इंटरव्यू करने की ख्वाहिश है? हाफिज हाँ वो हमें वो ये देखें जो इंटरव्यू के लिए जो अवेलेबल होगा कर लेंगे। अभी भी हम ढूंढ रहे हैं लोग को मिल जाए, मैं इंटरव्यू के लिए क्या पता किसी ने हमें खुद साहब ने खुद मतलब हमने फोन किया, उन्होंने 2-3 फोन किया, उनके बंदे ने बोला मैं इस दिन फारिग हूँ, आप अगर कर ले तो हमने सुबह 11 बजे कर लिया। अवेलेबिलिटी पे भी होता है, बहुत से लोग नहीं भी देना चाहते जैसे मरियम नवाज वगैरह नहीं देंगे इंटरव्यू, हमें पता है उनका बड़ा सेटल किस्म का चक्कर है, देना चाहता। नूली का कोई बंदा नहीं आएगा, हमें ये भी पता है। हाँ कोई नीचे मोहम्मद जुबैर आ जाएंगे, आप करें? जुबैर आ जाएंगे ना, जुबैर से तो हाँ सही, मुझे अच्छा आइडिया नहीं, दिया। मुझे सुबह दुआ में आए थे। नहीं जुबैर क्योंकि मैं उनके जानता हूँ फैमिली को। नहीं मैं तो भी मिलके आया था कोई अभी महीना पहले उनसे। पैसों की ऑफर होगी आपको कभी, यार हमारा इंटरव्यू कर लो, पैसे ले लो। यार अभी मुझे मैं इतना बताऊँ कुछ आपको, कर नहीं सकते नहीं 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 हो गई कितने हो गई है। मैं ये नहीं बताऊंगा किस पॉलिटिकल पार्टी का है, लेकिन किसी एक अननोन बंदा है जो कि इलेक्शन लड़ रहा है कराची से, एक पॉलिटिकल पार्टी का, पॉलिटिकल पार्टी बड़ी है, उसने बोला कि आप बेशक पैसे ले लें, क्या नाम है, इंटरव्यू कर लें। तो मैंने कहा पैसे लेके इंटरव्यू करने प्रॉब्लम ये है कि हम फिर हम उसकी अच्छाइयाँ करेंगे, मतलब फिर वो अपनी मर्जी की बात कुछ ऐसा कर लेंगे, पैसे भी दे दें और हम उसकी टेक भी कर लें। अगर वो बोले, अगर वो इस तरह इंटरव्यू में में बोले ना कि एड दिखाओ पहले मुझे, फिर ये काट दो, तो फिर क्या फायदा है, फिर तो मजा नहीं। हाँ अगर नहीं, अगर कोई दे रहा हो 8-10 लाख रुपए दे रहा हो और क्या नाम है अनएथिकल होना नहीं, पड़ेगा। अगर अनएथिकल होना ही है तो फिर 8-10 करोड़ रुपए तो दो यार। नहीं देखिए, फिर तो हम उनके लिए काम करेंगे, इनके लिए सब काम करते हैं, और हम चाहेंगे कि वो हमें पैसे दें, कौन वो लोग सबको हैं? बांट, वही लोग हैं सबके लिए। तो वो जब सबको बांट रहे हैं तो हमें भी बांटते हैं, हम तो मुल्क से खैर हैं, उनके खैर हैं। इंटरनेट को समझना और उसको मतलब उस पर इसकी कोई फॉर्मेट नहीं है सच इंटरनेट का। इसके मुख्तलिफ फॉर्मेट्स हैं बहुत सारे, बिल्कुल ग्लोबल है और हर तरह का जानवर इसके ऊपर है। तो टीवी का तो एक सर्टेन फॉर्मेट है, तो उसमें तो ये होता है कि आप चेंज करते हैं।
इंटरनेट चेंजेस नहीं मांगता है इतने। इसमें अगर आप बात सही कर रहे हैं, भले बैठे बैठे कर रहे हैं, किसी बैकग्राउंड पे कर रहे हैं, भले आउटडोर कर रहे हैं, इंडोर कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, इतना डिमांडिंग नहीं है इंटरनेट का ऑडियंस। अगर बात मजे की हो रही है तो वो गाड़ी में लाके सुनता हुआ चला जाएगा। ऐसा है, ये फैक्ट तो है। ये शो का फॉर्मेट ये है कि आप बात क्या कर रहे हैं। आप देखिए ना, जितने भी शोज इंटरनेट पे आते हैं, कोई ऐसा तो कॉन्सेप्ट नहीं आता ना कि यार ये जो आया था ना कॉन्सेप्ट, ऐसा तो हमने कभी देखा ही नहीं। ऐसा नहीं, कोई नहीं, ऐसा नहीं होता ना, वो बहुत रेगुलर चीजें और होती जो है। जिसने जो कर दिया है हाँ। वो वही करता रहता है। हाँ। गंजी स्वैग आज तक वही कर रहा है, या ये जो और जितने लोग हैं ये सारे वही करते रहते हैं। मैक्सिमम चेंज करेंगे तो पॉडकास्ट पे आ जाएंगे। अगर वो स्क्रिप्ट्स करते थे तो हमें थोड़ा पता है कि फेसबुक जो है इस वक्त ज्यादा रीच कर रहा है, इस वक्त ज्यादा लोगों तक रीच कर रहा है, और फेसबुक की एक ऑडियंस भी वाइल्ड किस्म की ऑडियंस है। गाली से तो पहले बात ही नहीं करती वो, तो हम उस तरफ भी टैप कर रहे हैं। और देखिए सोशल मीडिया जो है ना वो अब हर तरफ ही है, खाली यूट्यूब नहीं रहा, अब ये हर तरफ है। इंस्टाग्राम भी बहुत बड़ी ऑडियंस है, बिल्कुल अलग तरह की ऑडियंस है, बिल्कुल ही अलग तरह के लोग हैं। उनको पता भी नहीं होगा कि यहाँ क्या हो रहा है फेसबुक में, वो कुछ और तरह के। बिल्कुल तो ये बिल्कुल ऐसे मुख्तलिफ जगहों पे हम कर रहे हैं। और ये है कि अभी हमने स्टार्ट किया तो तीन शो की अभी तो बनेगा। क्या होगा कि एक शो आएगा जो लोगों को बहुत पसंद आएगा, फिर वो लोग पिछले वाले भी देखना शुरू करेंगे। इंटरनेट में यही होता है। ये भी है कि कोई नया शो आप जब भी कोई पुराना शो भी अगर री लॉन्च कर रहे हैं तो आपको कुछ एक्सपेरिमेंट्स तो करने पड़ते हैं। हमने लाइव किया, हमने देखा कि हमें क्या फील आ रही है, ऑडियंस को क्या आ रही है। आपने कहा लाइव में ऑडियंस इंटरेक्शन अच्छा है, मजा है, करना चाहिए। इसमें कोई गेस्ट भी बुला के बिठाएं और लाइव करें, बिकॉज हमारा जो गेम है ना वो एडिटेड शो में नहीं है। जो लाइव में मजा है ना, जो अनकट जाता है, जैसे अगर आप ये अभी तो काटेंगे ना इसको आप, अगर ये अनकट जा रहा हो तो उसमें तो ज्यादा इसमें मजा है। हाँ। ऑडियंस की ज्यादा गुदा है। लाइव में कोई ना कोई ब्लंडर मारते ही हो आप, कोई ना कोई भंड मारते हैं और फिर पब्लिक को पसंद आता है। हम अपनी मर्जी करते हैं और जो दिल चाहता है वो करते हैं, और हमें हमारे उससे ज्यादा कोई हिला भी नहीं सकता। जब तक हमारा दिल चाह रहा है वो सही है, करेंगे। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि इसको कंटिन्यू करते रहें, जब कुछ ना तक कुछ करते रहें। इस आसमानी शो का ब्रांड बन गया हुआ है तो उसको कंटिन्यू करते क्या फर्क पड़ता है, क्यों जरूरी है रोकें इसको। आपका तो ये तो मशहूर था ही। हाँ। फरमानी, आपका हेरामानी जो भी मशहूर था। हाँ बहुत। कभी वो वापस देखेंगे यार वो अभी एक ड्रामा कर रहे हैं हेराव में, इतने सालों बाद, 13-14 साल बाद, 12 साल बाद, तो वो बिलाखिर हम कर रहे हैं, क्योंकि हमने साइन कर लिया। तो वो कल ही साइन किया, तो मेरे ख्याल में रमज़ान प्ले मेरा आएगा, वो काफ़ी मज़े का होगा। उसके बाद मैं उस प्ले पे लग जाऊँगा। एक्टिंग तो मैं करता था, एक्टिंग का मेरा अपना स्टाइल है, मेरा अपना सिग्नेचर है, लेकिन मैं इस डिनाइल में था कि पता नहीं मैं एक्टर हूँ या नहीं हूँ, लेकिन मैं एक्टर हूँ, ऐसी बात नहीं। फिल्में कर ली यार, मतलब अलग तरह की। तो अब ये है कि पाकिस्तान में ये होता है कि अपना मंजन खुद ही बेचना पड़ता है आपको।